नमस्ते। आज मैं आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। ये सभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपका ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही आपको थकान होती है काम करते टाइम, भागते टाइम, खेलते टाइम, तो वो सब थकान भी आपको नहीं होगी। लेकिन आपको कम से कम 1 वीक करके देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी फायदेमंद है। साथ ही अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्लीज़ आप ये जरूर कीजिए। आप भी करो और अपने घर में भी करवाइए, बच्चों से करवाइए, बड़ों से करवाइए, और आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से ये की जाती है। क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो हमें फिर उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। और इसमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो ऐसी है जिसे हमें गलत करना ही नहीं है, क्योंकि उसे गलत करने से हमें कुछ पेट में दर्द भी हो सकता है। इसलिए हम फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आपको सांसों को धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। कम से कम 5 सेकंड में सांस को भरिए और 5 सेकंड में ही सांस को बाहर निकालिए। आंखें बंद रहेंगी और कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम को करते रहिए। इसके बाद सेकंड प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको सुखासन में बैठना है और अपने सीधे हाथ के अंगूठा को राइट हैंड के थंब से हमें राइट नोज को क्लोज करना है और लेफ्ट से हमें सांस को भरना है। और फिर लेफ्ट नोज को 2 फिंगर है ना, ये जो 2 बीच की होती है, इनसे हम लेफ्ट नोज को बंद करेंगे और फिर राइट से सांस को बाहर निकाल देंगे और फिर राइट से सांस को भरेंगे और फिर लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरीके से हमें लेफ्ट से भरना है, फिर लेफ्ट को 2 फिंगर से बंद करके और राइट से सांस को बाहर निकाल देंगे। एक्सेल, फिर इनहेल लेफ्ट साइड, राइट साइड से ही, फिर एक्सेल। इस तरीके से आपको बहुत धीरे धीरे करना है। अगर आपकी नोज के सामने कोई कॉटन भी रखे तो वो भी नहीं हिल पाए। मतलब आपको सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ना होता है, बहुत धीरे। जितना धीरे छोड़ोगे उतना ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और उतना ही फायदा होगा आपको। थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको सुखासन में ही बैठना है और हमें झटके से सांस को बाहर निकालना है। देखिए, कपालभाति को करते टाइम हमें सांस को भरने का काम हमारा अपने आप हो जाता है। हमें सिर्फ झटके से बाहर निकालना है। जैसे हमारी नोज में कोई मक्खी घुस जाती है तो उसे हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपका बीपी हाई है और आप हार्ट पेशेंट हो तो प्लीज इसे बहुत धीरे कीजिए। आपको एक स्ट्रोक कम से कम 2 सेकंड में लगाना है। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी स्ट्रोक नहीं लगाने हैं और बहुत धीरे धीरे करना है। कपालभाति भी आपको 5 मिनट करना है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए दोनों अंगूठे से अपने कानों को बंद कीजिए और तीनों फिंगर से अपने आईज को क्लोज कीजिए और ये जो 2 फिंगर है इन्हें अपने माथे के ऊपर लगाइए। सांस भरिए और इस तरीके से कीजिए। और फिर से सांस भरेंगे। इस तरीके
तरीके से आपको कम से कम 5 मिनट करते रहना है और फिर 5 मिनट के बाद में धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आइए और सांस को 2-3 बार गहरा लंबा भरिए। फिर अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए अपने फेस के ऊपर लगाइए, स्पेशली आइज के ऊपर, और ये गर्माहट है जो इसे फील कीजिए। फिर से रगड़िए और फिर से लगाइए। इस तरीके से हाथों को ऊपर की ओर कीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन कीजिए और इस सुंदर सुबह के दर्शन कीजिए। आइज को स्लोली स्लोली ओपन करना है। इसे करने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा आंखें खोलने के बाद, इतना रिलैक्स फील होता है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोरोना टाइम है और इन सभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए। सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।